हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यह है हमारा बैच यूपी ट्रिपल एस सी और अन्य जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो और यूपी पीसीएस आर ओ आर, उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिस सीरीज है। साथियों, आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। साथियों, स्क्रीन पर ऑप्शन है हमारे पास में 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और राइट आंसर होगा आपके पास साथियों 24 जनवरी 1950 होता है। यदि यहीं उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करते हैं साथियों, तो उत्तर प्रदेश राजनीति का और सत्ता का एक बहुत ही मुख्य केंद्र रहा है। जब दिल्ली में सत्ता होती थी तो पूरे देश की सत्ता आगरा से चलती थी मुगलों के समय पे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेज़ों का शासनकाल आया साथियों, तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी आगरा और अवध दो अलग अलग प्रोविजंस थे, उन्हें एक नाम से बोला जाता था, आगरा और अवध प्रोविजंस। बाद में 1935 जब भारत शासन अधिनियम आया तो उस समय पर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाने लगा साथियों। यहीं अगला देखते हैं, यह संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। आपके पास स्क्रीन पर दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है। साथियों, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम अंग्रेजों के समय पर संयुक्त प्रांत था। दिल्ली या आगरा के आसपास का जो क्षेत्र है ब्रज कहलाता था। मगध क्षेत्र कहलाता बिहार का क्षेत्र है, जहाँ पर पटना और आसपास का जो गया है सारा क्षेत्र मगध का क्षेत्र था। लेकिन अवध फैजाबाद और आसपास का जो क्षेत्र है वो अवध प्रांत कहलाता था साथियों। अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, भारत में लगभग 500 वर्षों के बाद भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ और सरयू नदी के किनारे स्थापित है साथियों। गंगा नदी के किनारे अलग अलग शहर हैं। गंगा के किनारे प्रयागराज, बनारस, यहीं पे कानपुर और अन्य जितने भी बड़े शहर बहुत सारे गंगा के किनारे हैं साथियों। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला स्क्रीन पर सवाल है आपके पास में, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ। तो काकोरी कहाँ पर है ये भी जान लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आलमबाग मलिहाबाद के पास में एक काकोरी नामक स्थान है, जो वर्तमान में भी काकोरी रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। साथियों, 1925 में हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों का जो जो खजाना आ रहा था उसको लूट करके अपने उपयोग में लेने के लिए किया था, इसलिए इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है साथियों। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई। साथियों, 1857 की क्रांति में पहली बार मेरठ से 10 मई सन 1857 की क्रांति का बिगुल बजता है और यह बिगुल धीरे धीरे झांसी, कानपुर और लखनऊ सभी जगह फैलता हुआ पूरे देश में फैल जाता है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते साथियों, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था। स्क्रीन पर ऑप्शन हमारे पास में मथुरा, आगरा, वृंदावन और काशी। साथियों, राइट आंसर होगा मथुरा। आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग कमेंट भी करते रहें। यह यूपी ट्रिपल एस सी और अन्य जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी का हाल ही में एग्जाम है उसके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रमुख केंद्र कौन सा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे और यह मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया साथियों। उत्तर प्रदेश में इसका प्रमुख बलिया था। बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बलिया ने 1942 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था साथियों। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में है। हमारी स्क्रीन पर है संस्कृत, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। साथियों, तुलसीदास रचित जो रामचरितमानस अवधी भाषा में है और अवधी भाषा की वजह क्योंकि जनमानस की भाषा थी, सामान्य लोगों की भाषा थी, तो आसानी से इसे सामान्य जनमानस इसे याद करता था और यह राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की बहुत ही आसान कोशिश की गई। साथ ही संस्कृत में वाल्मीकि रचित रामायण है। यहीं अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा। साथियों, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। साथियों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक दुर्गा का रूप रही हैं। वे अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने अब बिगुल फूंक दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नवाब द्वारा स्थापित की गई थी। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है।
नवाब शुजाउद्दौला, नवाब वाजिद अली खां, नवाब आसफउद्दौला और नवाब शहादत खां। साथियों राइट आंसर होगा नवाब आशरफउद्दौला। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? आपके पास में स्क्रीन पर है। बचपन का नाम तो उन्हें उनका मनु था, लेकिन उन्हें मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं साथियों। मणिकर्णिका के नाम से मूवी भी आई है अभी वर्तमान में, जिसको उन्होंने अभिनय किया है। कंगना जी ने इसमें अभिनय किया है। और साथियों मणिकर्णिका घाट उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध घाटों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं रानी। अब यहीं पर 4 रानियां हैं। झलकारी बाई, ये रानी लक्ष्मीबाई की सहेली रही हैं। रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला और जबलपुर के क्षेत्र में इनका शासन रहा साथियों। रानी पद्मिनी के बारे में कहते हैं, यह वही पद्मावती हैं जो अलाउद्दीन खिलजी का रावल रतन सिंह के यहाँ युद्ध हुआ था, रानी पद्मावती के कारण ही। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बौद्ध धर्म से जुड़ा महापरिनिर्वाण स्थल है? साथियों महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त हो जाना या मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो फाइनली आपके पास ऑप्शन है कुशीनगर, श्रावस्ती, कुशीनगर, संकिसा। तो इसका राइट आंसर साथियों कुशीनगर। और कुशीनगर में मल्ल गणराज्य का शासन था उस समय पर। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे साथियों। संकिसा की बात करते हैं तो संकिसा पश्चिमी यूपी में है। संकिसा के बारे में कहते हैं कि वो सीधे स्वर्ग की यात्रा उन्होंने संकिसा से की थी। रामचरितमानस की रचना उत्तर प्रदेश के किस कवि ने की थी? साथियों आपके पास स्क्रीन पर ऑप्शन है। जब मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था उसी समय पर रामचरितमानस लिखी गई। और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा के रहने वाले रहे। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा। कबीर के बारे में जानते हैं और सूरदास के बारे में जानते हैं क्योंकि उन्होंने सूर सागर लिखा था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय झांसी पर किसने शासन किया? तो राइट आंसर है उस समय पर 1857 की क्रांति जब थी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी पर शासन किया उन्होंने। और उनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था और घर का नाम, बचपन का नाम उनका मनु था। बेगम हजरत महल का शासन उस समय पर लखनऊ में था साथियों। नाना साहब का शासन था आपके कानपुर में और रानी दुर्गावती जबलपुर में थी। रानी दुर्गावती और मुगल बादशाह अकबर के जो सेनापति थे उनके बीच में मुठभेड़ हुई थी। उत्तर प्रदेश में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? साथियों स्क्रीन पर है आगरा, पटना, इलाहाबाद, वाराणसी। राइट आंसर होगा आगरा। अंग्रेजी कारखाना पहला प्रारंभ किया गया आगरा में। यही किस शासक के शासन में बोध गया द्वारा महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया? साथियों ये हमारे प्राचीन इतिहास की तरफ जब चलते हैं तो किस शासक ने बोध गया का महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण किया है? तो स्क्रीन पर अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। साथियों अशोक ने निर्माण कराया था और पुनर्निर्माण कराया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में स्थित है। और उनके जो कवि थे, राजकीय कवि थे हरिसेन ने समुद्रगुप्त की कहते हैं उनके सम्मान में और उनके यशोगान में लिखा था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों समुद्रों का पानी पी चुका था। इस कथन से आशय यह होता है कि समुद्रगुप्त का शासन हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थापित था साथियों। तो नेक्स्ट देखते हैं अवध के अंतिम नवाब कौन थे हैं? तो आपके पास स्क्रीन पे है नवाब शहादत खान, नवाब अहमद अली, नवाब वाजिद अली शाह और नवाब शुजाउद्दौला। तो राइट आंसर होगा साथियों नवाब वाजिद अली शाह, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया को स्वतंत्र कराने वाले नेता कौन से थे? चित्तू पांडे बंधु बहुत ही प्रभावी नेताओं में से एक थे, बहुत सम्मानीय नेता थे। चित्तू पांडे ने भारत छोड़ो को आंदोलन 1942 में बलिया की तरफ से नेतृत्व किया और यह उन्होंने अपने साहस का एक परिचय दिया। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर के थे। उनकी एक लाइन थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल क्या दिल में है। साथियों इसी लाइन के साथ में आप लोग अपने मनोबल को और बढ़ाइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करते रहें साथियों, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे। और यह UPSSC का जितना भी वनडे एग्जाम है आपके लिए, हम जितने भी टेस्ट सीरीज लाएंगे वह बहुत ही यूजफुल होगा साथियों। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको करते रहें। अभ्यास ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है क्योंकि आपको बहुत कम बुकों में मिलता है साथियों। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। 1893 में स्क्रीन पे आपके पास में उत्तर प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ करता है? तो आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शन है आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ। राइट आंसर होगा साथियों इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है साथियों। अगले देखते हैं संगम नगरी किसे कहते हैं? कौन नहीं जानता संगम नगरी को? अभी 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ लगा, संगम नगरी को पूरा विश्व जानने लगा है। मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग एक दिन स्नान करके विश्व का रिकॉर्ड बना दिए साथियों। बहुत से देशों की इतनी आबादी नहीं जितने लोग यहाँ नहा के चले गए एक दिन में। ऑप्शन हमारे पास वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर। राइट आंसर होगा साथियों प्रयागराज। प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी घाटों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और काशी विश्वनाथ की नगरी के नाम से जाना जाता है। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई? हमारे पास स्क्रीन में ऑप्शन है कानपुर, ग्वालियर, लखनऊ और झांसी। राइट आंसर होगा साथियों ग्वालियर। ग्वालियर के किले के सामने ही कुछ ही दूरी पर महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। तो आप लोग यदि कभी जाते हैं ग्वालियर तो जरूर दर्शन करिएगा। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम लोग जन्म लेते हैं। हमारा विजडम वाला परिवार झांसी की रानी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके लिए अपने मन में सम्मान अर्पित करता है साथियों। आप लोग भी ऐसा करिए जरूर। दशहरा के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर होगा साथियों दशहरा के लिए प्रसिद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है दशहरा। रामनगर का दशहरा उत्तर प्रदेश का फेमस है। तो राइट आंसर होगा रामनगर। नेक्स्ट देखते हैं साथियों गोंडा के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शन है मंगल पांडे, राजेंद्र लाहिड़ी, राम बाबू, राम नारायण सिंह। साथियों राइट आंसर होगा राजेंद्र लाहिड़ी, जो कि काकोरी कांड से संबंधित रहे हैं। फैजाबाद का नाम क्या है? वर्तमान में फैजाबाद का नाम अयोध्या है। उसके पहले फैजाबाद का नाम साकेत हुआ करता था साथियों। तो राइट आंसर अयोध्या। भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर कपड़ों के लिए कारखाना होता था यूरोप में, इंग्लैंड में। तो उत्तर प्रदेश में कपड़ों के लिए फेमस शहर कानपुर रहा है साथियों। तो राइट आंसर होगा कानपुर। कानपुर एक औद्योगिक नगरी है। यदि यहीं शहरी आबादी की बात करें तो कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला जिला है साथियों। लेकिन ग्रामीण आबादी का या कुल आबादी का सबसे बड़ा जिला तो प्रयागराज है। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? साथियों आपके पास स्क्रीन में 1916, 1920, 1925, 1930। 1916 में BHU की स्थापना होती साथियों। स्थापना दिवस के दिन ही पहले दिन जब स्थापना दिवस हुआ तो महात्मा गांधी उसमें उन्होंने जोरदार अभिभाषण दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था साथियों। नेक्स्ट देखते हैं 1921 का किसान सभा आंदोलन कहाँ हुआ? किसान आंदोलन हमारे पास स्क्रीन पर है अमेठी, बाराबंकी, फैजाबाद और सुल्तानपुर। राइट आंसर होगा साथियों बाराबंकी किसान आंदोलन के लिए फेमस रहा। यही होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो हमारे पास अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना किया साथियों। उत्तर प्रदेश की बात करते तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, और ऑल इंडिया दक्षिण भारत के एनी बेसेंट जी ने किया, और महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में यदि किया तो वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। तो साथियों इस तरह से आपके पास में 29 क्वेश्चन होते हैं। आशाफुल्ला खान का जन्म कहाँ हुआ? राइट आंसर साथियों स्क्रीन पर है शाहजहांपुर, कानपुर, बलिया और बरेली। राइट आंसर है शाहजहांपुर। आशाफुल्ला खान का जन्म हुआ। यहीं देखते हैं गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण कब दिया? इसके पहले हमने आपसे बात कर लिया था 28वें क्वेश्चन में ही। तो 1916 में महात्मा गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिया। और साथियों उनके जो राजनीतिक गुरु रहे गोपाल कृष्ण गोखले, जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उनसे कहते हैं कि आप अभी भारत के बारे में जानने की कोशिश करिए। तो 1915 से लेकर के 1916, 17, 18 तक वो पूरे देश में घूमना शुरू किए। तो इस तरह से गांधी जी जब जनमानस के में देखा उन्होंने तो सामान्य धोती कुर्ता पहनना प्रारंभ कर दिया, धोती पहनना प्रारंभ कर दिया साथियों, और हाथ में डंडा लेना। क्योंकि वो सामान्य जितने भी कांग्रेस के नेता थे सभी सूट बूट वाले थे, और सूट बूट के व्यक्ति जब वो पिकनिक की तरह आते थे, एक कार्यक्रम में मिलते तो चले जाते थे, अपना अधिवेशन करते थे। लेकिन गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जो सामान्य जनमानस से जुड़ करके और सामान्य जनमानस को भी कांग्रेस में उन्होंने शामिल करने के लिए जो अथक योगदान दिया वो है भुलाया नहीं जा सकता साथियों।
अगला देखते हैं, उदय नारायण तिवारी किस आंदोलन से जुड़े हैं? हमारे पास ऑप्शन है चंपारण, तेलंगाना, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर होगा साथियों भारत छोड़ो आंदोलन से उदय नारायण तिवारी जुड़े थे। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? हमारे पास स्क्रीन पे है प्रयागराज या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ, कानपुर, PHU। साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और यहीं पे बात करते हैं 1858 का जो विक्टोरिया के लिए पढ़ा गया संदेशा था वो प्रयागराज से ही पढ़ा गया था और यहीं से कंपनी का शासन खत्म होकर के और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में सीधे भारत शासन लागू हो जाता साथियों और यहीं से वाइसराय पद पहली बार आता है। किस प्रसिद्ध संत का संबंध कबीर पंथ से था? हमारे पास स्क्रीन पर है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। साथियों संत का संबंध जो कबीर पंथ से है, कबीरदास थे ही तो कबीर पंथ से हैं, ये तो कोई भी बता देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आपको भौचक्का कर देते साथियों। अगला देखते हैं, सपेरों का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? हमारे पास ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, चित्रकूट, महोबा, हाथरस। राइट आंसर है साथियों फतेहपुर सीकरी सपेरों का मेला कहलाता है। किस विद्रोही को बलिया का गांधी कहा जाता है साथियों? हमारे पास स्क्रीन पर है चित्तू पांडे, मदन मोहन मालवीय, बिस्मिल्लाह एंड भगत सिंह। राइट आंसर होगा चित्तू पांडे। आप लोग कमेंट भी करते रहें साथियों कि कौन कहाँ से देख रहा है हमारा चैनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जिस भी ज़िले से देख रहे हैं अपने ज़िले को ज़रूर भेजिए और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो उस तरह का आप कमेंट करें ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए यूजफुल बनाते रहें साथियों। कहाँ पर पहली बार राज्य विधानमंडल का गठन हुआ? नो डाउट सभी जानते हैं कि जो अभी वर्तमान पे लखनऊ बना हुआ है वही विधानमंडल का गठन हुआ था। 1935 भारत शासन अधिनियम में आया और 1937 में पहली बार पूरे भारत में इलेक्शन हुआ तो राइट, और उसमें पे गोविंद बल्लभ पंत पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने साथियों। उत्तर प्रदेश में नव भारत अखबार किसने निकाला? तो उत्तर प्रदेश नव भारत अखबार, राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए साथियों। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किस जिले से है? हमारे पास स्क्रीन पर है कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव, चित्रकूट। साथियों इसमें राइट आंसर होगा उन्नाव, जबकि ये चित्रकूट गलत है तो सॉरी साथियों। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ था उन्नाव के रहने वाले थे उनके फादर, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश में चले गए थे और मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ साथियों। तो मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला वर्तमान पे कट करके अलीराजपुर जिला बन गया है साथियों। बेगम हजरत महल ने किस आंदोलन में भाग लिया? तो हमारे स्क्रीन पर है 1857 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह। राइट आंसर होगा 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल। कहते हैं बेगम हजरत महल और नाना साहेब दोनों नेपाल के रास्ते चले गए थे, पकड़े नहीं गए थे अंग्रेज के द्वारा। तो इस तरह से हमारा यह टेस्ट सीरीज फाइनली कंप्लीट होता साथियों, पार्ट 1। अभी आप लोगों के लिए और भी टेस्ट सीरीज हम लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें सर और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।